आप देख रहे हैं समय। श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा रजिस्टर्ड। कानपुर का प्रसिद्ध 350 वर्ष पुराना एक मंदिर ऐसा है जिसे हम श्री जागेश्वर धाम परमियापुरवा नवाबगंज के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष सावन के पवित्र माह में यहाँ पर 305 वर्ष से लगातार चली आ रही परंपरा के अनुसार महादंगल कार्यक्रम का आयोजन होता चला आ रहा है, जो इस बार मंदिर प्रांगण में 17 जुलाई 2023 को मंदिर प्रांगण में महादंगल के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 200 कुश्तियां होगी। देश एवं प्रदेश से उपस्थित पुरुष पहलवान एवं महिला पहलवान इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पुरुष पहलवान पुरुष के साथ एवं महिला पहलवान महिला के साथ एवं महिला एवं पुरुष पहलवान भी एक साथ कुश्ती लड़ सकेंगे। महादंगल आयोजन को लेकर मंदिर प्रांगण में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसी के साथ महादंगल प्रतियोगिता के अंतर्गत इस बार कानपुर केसरी को भी चुना जाएगा तथा जागेश्वर महादंगल कमेटी के द्वारा उपहार स्वरूप कानपुर केसरी को गदा भेंट की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आए हुए पहलवानों ने अपना अपना इंटरव्यू एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया है। प्रदेश के से आए हुए पहलवानों को महादंगल कमेटी समिति के द्वारा रहने एवं खाने पीने की उचित व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। महादंगल कार्यक्रम के आयोजन को लेकर पहलवान मनोज जालौन, सुरेंद्र, उन्नाव केसरी बालचंद, धर्मपुर, संजीव पहलवान, शास्त्री नगर, राम पहलवान नसनिया का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसको लेकर श्री जागेश्वर महादेव कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता करके ये जानकारी दी गई। वार्ता में प्रमुख रूप से मंदिर कमेटी महामंत्री प्राण श्रीवास्तव, संयोजक जीतू पांडे, गया प्रसाद पांडे, रामचंद्र निषाद, शांतनु तिवारी, रमेश, रमाकांत शिवम पांडे, सूरज अतुल गुप्ता, विजय पांडे आदि मंदिर कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की रिपोर्ट। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस बार नेपाल से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से भी सारे पहलवान आ रहे हैं। लगभग हम लोग 200 कुश्ती करने का कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और इस बार भीड़ बढ़ने की भी बहुत भीड़ संभावना है, क्योंकि 20 से 25 हज़ार आदमियों की LIU की ऐसी रिपोर्ट है कि 20 से 25 हज़ार आदमी इस बार इकट्ठा हो गए। RAF भी रहेगी, RAF रहेगी, ACT रहेंगे, सारे कई हम लोगों ने मुख्य अतिथियों को भी आयोजन किया है, जिसमें से कई विधायक, हमारे मंत्री सभी लोग रहेंगे। मेरा नाम प्राण श्रीवास्तव, महामंत्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा। यहाँ पर हर वर्ष दंगल आयोजित किया जाता है। इस बार के दंगल में क्या खास? इस बार के दंगल में हम कानपुर केसरी चुनने जा रहे हैं, जिसको जागेश्वर महागदा दी जाएगी और उसको विशेष तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें कानपुर शहर और कानपुर देहात के लोगों के बीच में ही ये केसरी चुना जाएगा और महिला कुश्तियां होंगी, महिला पुरुष कुश्तियां होंगी, महिला कुश्तियां होंगी और हमारे भारतवर्ष के विख्यात लॉडी बाबा और थापा, इस तरह के बहुत तरह के पहलवान आएंगे जो अभी आ रहे हैं। कई पहलवान यहाँ पर आ चुके हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था जागेश्वर कमेटी करेगी। काफी पुराना दंगल है, क्या इतिहास है दंगल का? इतिहास, मंदिर का इतिहास 350 वर्ष पुराना है और दंगल का इतिहास 305 वर्ष पुराना मिलता है। यहाँ पर कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, नानाराव पेशवा यहाँ पर कुश्ती लड़ चुके हैं, ऐसा इतिहास मिलता है। भदरका के रहने वाले थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यहाँ पर कुश्ती लड़ चुके हैं, ऐसा इतिहास मिलता है। नानाराव पेशवा भी बिठूर से यहाँ पर कुश्ती का आनंद लेने आते थे और यहाँ पर जब अंग्रेजों का दबाव पड़ा तो इसी के खेवड़ा बस्ती के आसपास वो रहे लगभग 14, 15, 16 दिन, ऐसा भी इतिहास मिलता है। कुछ नकद पुरस्कार की व्यवस्था, बहुत ज्यादा नगद पुरस्कारों की व्यवस्था है। 1000 से लेके और 30,000, 25,000 तक की, 51,000 रुपए तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा मौका देख के वैसा ही पुरस्कार दिया जाएगा, जैसा पहलवान होगा, जैसी कुश्ती होगी। और कुश्ती के हम लोगों के सिवा जो बाहर के लोग आते हैं वो भी बहुत मोटे पुरस्कार देते हैं पहलवानों को, जिससे उसका उत्साहवर्धन होता है। वार्ता किस लिए रखी गई है? मेरा नाम जितेंद्र पांडे है, मैं दंगल संयोजक। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोगों के यहाँ पहलवानों का रजिस्ट्रेशन सभी हम लोग पहलवानों को कराया है, जिसमें से लगभग 200 कुश्तियाँ हम लोग आयोजित करेंगे। हमारे यहाँ 305 वर्ष पुराना ये दंगल का आयोजन है। उत्तर प्रदेश में पहला दंगल यहाँ से ही आयोजित होता है, सारे दंगल इसके बाद ही आयोजित किए जाते हैं। सारे दंगल नागपंचमी से आयोजित होते हैं। हमारे यहाँ इस बार बाहर से भी बहुत सारे पहलवान आ रहे हैं
नेपाल से आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, सभी दिल्ली से आ रहे हैं, अयोध्या गढ़ी से आ रहे हैं, ऐसे करके मतलब देश से भी आ रहे हैं और प्रदेश से भी सारे पहलवान कोने कोने से आ रहे हैं हमारे यहाँ। और इस वर्ष हम लोग महिला कुश्तियाँ भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें महिला कुश्तियाँ जो महिला पुरुष से लड़ेंगी और पुरुष महिला से अगर लड़ना चाहेंगी तो लड़ेंगी। कई पिछली 10 से 12 साल से हम लोग ये कुश्तियों को भी आयोजित करते चले आ रहे हैं। और इस बार हमारे यहाँ कानपुर केसरी भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ कानपुर शहर का ही जो भी पहलवान होंगे वही लड़ेंगे, किसी बाहर के पहलवानों से नहीं लड़ेंगे, सिर्फ कानपुर केसरी लड़ेंगे। जो भी सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल के बाद जो जीतेगा वो फाइनल में ही जाके लड़ेगा, उसको हम लोग पुरस्कार करेंगे, सम्मानित भी किया जाएगा और ज़्यादा अधिक से अधिक पुरस्कार हम लोग देंगे इसको। प्रदेश से करीब कितने पहलवान इसमें शामिल हैं? जो प्रदेश के बाहर से जो देश और प्रदेश से पहलवान आ रहे हैं लगभग 150 पहलवान है, और जो हमारे शहर से जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 50 पहलवान है। तो लगभग पूरी कुश्तियां अगर मिलाएंगे तो 200 पहलवान हम लोग कुश्तियां होंगी इस बार।